तो पिछले कुछ दिनों में आपने ये न्यूज़ चैनल्स या फिर सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। आज की सबसे बड़ी खबर है किसानों का आंदोलन। जब पंजाब से किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया, किसान दिल्ली ना आ सके इसके लिए दिल्ली की सीमाओं को ही सील नहीं किया। लेकिन क्या आपको पता है कि किसान आखिर प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं और उनकी मांगे क्या हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं और ये वीडियो हिंदी में होने वाली है क्योंकि ये वीडियो मैं उन्हीं किसानों के लिए बना रहा हूं और अगर आपके हेल्प से ये वीडियो उन तक पहुंचती है और उन्हें ही समझ में नहीं आता तो मुझे नहीं लगता मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब होगा। तो आखिर किसान प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, ये जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, कहने को तो उस समय हमारे देश के किसानों को जमींदारी सिस्टम से आज़ादी मिल गई थी, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर वो अपने अनाजों को बेचेंगे किसे। अपने अनाज बेचने के लिए उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन हुआ करते थे, या तो वो अपने अनाज उन्हीं जमींदारों को बेच दें या फिर उस समय कुछ स्पेसिफाइड ट्रेडर्स यानी व्यापारी हुआ करते थे। लेकिन किसानों की मुश्किल तब बढ़ने लगी जब ये व्यापारी और जमींदार दोनों के दोनों मिलकर किसानों को एक्सप्लॉइट करने लगे, यानी उनका शोषण करने लगे। एक्सप्लॉइटेशन से मेरा मतलब ये है कि वो किसानों को उनके अनाज का सही दाम नहीं दिया करते थे, जिसके कारण हमारे देश के किसान हमेशा लॉस में हुआ करते थे और इसी कारण से उन्हें उन जमींदार या फिर उन्हीं व्यापारियों से वापस उधार लेना पड़ता था खेती कंटिन्यू करने के लिए, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1965 में हमारी गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने एपीएमसी बनाया। एपीएमसी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इसे आसान शब्दों में हम मंडी कह सकते हैं। तो इस बिल के हिसाब से हमारे देश के जो किसान थे वो अब अपने अनाजों को केवल और केवल इस मंडी में ही बेच सकते थे, और इस मंडी में जो बायर्स होते थे यानी जो खरीदार होते थे वो भी एक सर्टिफाइड ट्रेडर हुआ करते थे, यानी एक प्रमाणिक खरीदार। अब इन मंडियों में भी कहीं ये खरीदार मिलकर किसानों को एक्सप्लॉइट ना करे, इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एमएसपी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। एमएसपी सिस्टम का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके हिसाब से हमारी गवर्नमेंट हर एक अनाज का एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर देगी और जितने भी बायर्स हैं उन सबको इसका पालन करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये स्कीम गवर्नमेंट की थी, इसीलिए जो बायर्स हुआ करते थे उन्हें गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना पड़ता था। अब आते हैं 2020 में। आज से कुछ 2 महीने पहले हमारी देश की गवर्नमेंट ने 3 न्यू फार्म बिल्स इंट्रोड्यूस किए। अब ये 3 नए फार्म बिल्स क्या हैं, इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले हैं। मोटा मोटी हमारे देश के किसानों को सिर्फ एक फार्म बिल से कुछ ज़्यादा ही तकलीफ है। उस फार्म बिल के हिसाब से अब हमारे देश के जो किसान हैं वो मंडी के बाहर भी अपने अनाज को बेच सकेंगे। लेकिन इसमें परेशानी क्या है, ये तो किसानों के लिए अच्छा ही है, लेकिन इस बिल के हिसाब से अब जो बायर्स किसानों से मंडी के बाहर अनाज खरीदेंगे उन्हें ना तो एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का पालन करना पड़ेगा और ना ही गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। आप खुद को एक बायर की जगह रख कर सोचिए, आपके पास 2 ऑप्शंस है। या तो आप किसानों से अनाज मंडी के अंदर खरीद सकते हैं जहां पर आपको एमएसपी का पालन करना होगा और गवर्नमेंट को टैक्स भी देना होगा। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसानों से अनाज मंडी के बाहर खरीदें, जहां पर ना ही आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा और ना ही एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का पालन करना पड़ेगा। सोच कर देखिए आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। डेफिनेटली आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि वहां पर ना ही आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा और ना ही एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का पालन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसानों से मन चाहे दाम पर अनाज को खरीद सकते हैं। ये सरकार ने बंद कर दिया तब व्यापारी अपनी मर्जी से खरीदेगा, चाहे कम जाए चाहे ज्यादा दे, जितने तो मर्जी दे। और आपके ही जैसे हमारे देश में बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे। अब किसानों का ये मानना है कि ये सारे ट्रेडर्स मिलकर एक कमेटी बना लेंगे, जिसके बाद कोई भी बायर मंडी के अंदर सामान खरीदेगा ही नहीं। अब जब कोई भी ट्रेडर या बायर किसानों से अनाज मंडी के बाहर खरीदेगा तो फिर किसानों के एक्सप्लॉइट होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन इस प्रोटेस्ट में पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों ज्यादा पार्ट ले रहे हैं? क्या हमारे देश के जो दूसरे किसान हैं उनको इस फार्म बिल से कोई नुकसान नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। नुकसान तो सभी को है, लेकिन ये जो मंडी सिस्टम है वो पंजाब और हरियाणा में कुछ ज्यादा ही फैला हुआ है, जिसके कारण वहां के किसानों को नुकसान कुछ ज्यादा ही झेलना पड़ रहा है। अब हमारे देश के किसानों की 3 मेन डिमांड्स है। सबसे पहली तो ये कि इस बिल को वापस लिया जाए, और दूसरा ये कि मंडी सिस्टम को बचाया जाए, और तीसरा उनके लोन्स को माफ किया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो और आप किसानों के साथ हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आप Instagram पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें।